तो कुछ समय के लिए हम परमात्मा परम ब्रह्म का ध्यान करें। सीधे होके बैठे, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें, मस्तक में ब्रह्म ज्योति को चमकते हुए देखें। उसी ज्योति में उठते ब्रह्मनाद को सुने। आती जाती हुई सांसों पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें। तो सच तेरा सच्चा तो सच्चा तेरा सच्चा तम होवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रन्त्याभि संविशन्ति तद्वि जिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति स तपो अतप्यत स तपस्य तप इस्तव। ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा से भृगु ऋषि अपने पिता वरुण के पास गए और ब्रह्म का उपदेश देने के लिए कहा, पिता मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। ऐसा कहने पर वरुण ने उससे कहा, यह अन्न, यह प्राण, ये नेत्र, ये कान, ये मन और ये वाणी जिसकी शक्ति से उत्पन्न हुए हैं, जीवित रहते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं, बोलते हैं, ये सभी प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, जिसके सहारे जीवित रहते हैं तथा मृत्यु के बाद पुनः जिसमें विलीन हो जाते हैं, वो ही एकमात्र चेतन तत्व ब्रह्म कहा जाता है। उस ब्रह्म को तत्व से जानने की तो इच्छा कर, उसके सत्य स्वरूप को स्वयं ही जानना पड़ेगा, जिसके लिए तुझे साधना और तप करना होगा। दूसरों के कहने मात्र से तू मान तो लेगा कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, किंतु स्वयं जानकर ही तुझे उसमें पूर्ण विश्वास और पूर्ण शांति की प्राप्ति होगी। इसलिए तू तप करके उसे स्वयं जान कि वे तत्व कैसा है, कौन सा है, क्या है। वरुण ने अपने पुत्र को जो ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था,
उसी का वर्णन यहां पर किया जाता है। अन्नम ब्रह्मेति त्यजानात अन्नाद येव खलिवमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति। अन्नम प्रयत्न यतवे संविशन्तीति तदविज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम् उपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तम होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपो अतप्यत स तपस तप्तवा। जब वरुण ने पूर्व में उससे कहा जिससे सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसके सहारे जीवित रहते हैं तथा मृत्यु के बाद पुनः जिसमें विलीन हो जाते हैं, वो ही ब्रह्म है। भृगु ने अपनी बुद्धि से ही इस प्रकार का निर्णय लिया कि ऐसा तत्व तो अन्न है, क्योंकि अन्न से ही शुक्र बनकर मनुष्य पैदा होते हैं, अन्न खाकर ही जीवित रहते हैं और मरकर पुनः उस अन्न में विलीन हो जाते हैं। इसलिए ये अन्न ही ब्रह्म हो सकता है। मेरे पिता शायद यही कहना चाहते हैं। इस प्रकार समझकर उसने अपने पिता से कहा कि अन्न ही ब्रह्म है। ये सुनकर भृगु के पिता वरुण ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, कहा कि तपस्या करो, तपस्या करने से ही तुम जान पाओगे कि ब्रह्म क्या है, कैसा है। उसकी जब तक अनुभूति ना होगी तुम जान नहीं सकते। केवल अन्न ही ब्रह्म नहीं है, तप करो। तो भृगु ने फिर कहा कि मुझे फिर से ब्रह्म का उपदेश कीजिए, वह कौन सा तत्व है। वरुण ने कहा उसे जानने के लिए तप करना होता है, तुम फिर जाओ और तप करो। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात प्राणाद्य येव खल्यमानि भूतानि जायन्ते प्राणे जानाति जीवन्ति प्राणं प्रयत्न संविशन्तीति तद्विजाय पुनरेव वरुणं पितरम् उप संसार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपो अतप्यत स तपस तप्तवा। पिता की आज्ञा पाकर भृगु ने फिर से तप किया। उसे ज्ञान हुआ कि ये प्राण ही ब्रह्म है। इस शरीर के भीतर भी प्राण है और इससे बाहर समष्टि में, पूरी सृष्टि में ये जो विद्युत तत्व जैसा है, ऊर्जा तत्व है, ये प्राण है। वायु और विद्युत दोनों इसका रूप है। ऐसा उसे ज्ञान हुआ कि प्राण ही ब्रह्म है, क्योंकि इस प्राण से ही सब उत्पन्न होते हैं, इसी से सब जीवित रहते हैं। मृत्यु के पश्चात प्राणों में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। वो फिर वरुण देवता के पास गया, बोला हे भगवान, हे देव, ये प्राण ही ब्रह्म है, ऐसा मैंने जाना। किंतु उसके पिता ने इसे भी अस्वीकार कर दिया, कहा तप करो। ब्रह्म की उपलब्धि केवल तप से हो सकती है। ये तुम्हारा तप अभी पूर्ण नहीं हुआ है, बिना तपस्या किए इसे पूछकर भी तुम जान नहीं सकते।
पिता की आज्ञा पाकर भृगु ने फिर से तप किया। मनो ब्रह्मेति व्यजानात मनसो हयेव खलवमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयत्याभि सन्विशन्तीति तद्विजात पुनरेव वरुणं पितरं मुत्सार अथिहि भगवो ब्रह्मेति तम होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपो अतप्यत स तपस तप्त्वा। पिता की आज्ञा पाकर भृगु ने फिर से तप किया और उसने ऐसा जाना कि ये जो मन है ये मन ही ब्रह्म है, क्योंकि इसी से समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, इसी में जीवित रहते हैं, इसी में विचरण करते हैं। ये मन ही सबको संचालित करता रहता है और अंत में इसी में मनुष्य विलीन हो जाता है। किंतु वरुण देवता ने इसको भी अस्वीकार कर दिया। नहीं, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, अपूर्ण है। तब से ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। जाओ और फिर से तप करो। विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात विज्ञान आद्येव खलवमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानम प्रियन्त्यभि संविशन्तीति तद्वि जाग्य पुनरेव वरुणं पितरं मुत्संसार अधीहि भगवो ब्रह्मेति। वरुण देवता के कहने पर पुनः भृगु ऋषि तप करने के लिए गए। भृगु ऋषि ने तपस्या करके जाना कि ये विज्ञान स्वरूप आत्मा ही ब्रह्म है। वरुण देवता ने कहा इसको भी हम अस्वीकार करते हैं। अभी तुम्हारे तप में न्यूनता है, कमी है, पुनः तप करो। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात आनंद अद्यएव खल्यवमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रियन्त्यभि संविशन्तीति सैष भार्गवी वारुणे विद्या परमे व्योमन प्रतिष्ठिता। अन्नवानन अन्नदो भवति महान भवति प्रजया पशुर्भि ब्रह्मवर्चसेन महान कीर्तया। अंत में भृगु ने जाना कि यह आनंद ही ब्रह्म है, आनंद ही ब्रह्म का स्वरूप है। समस्त प्राणी इसी से उत्पन्न होते हैं, इसी में जीवित रहते हैं, इसी में विलीन हो जाते हैं। वरुण ने इसी का उपदेश दिया था जिसे भृगु ने स्वयं तप करके जान लिया। यह ब्रह्म परमाकाश में स्थित एकमात्र तत्व है, जिसे जानकर यह जीवात्मा उसी में स्थित हो जाती है। फिर उसे संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता, उसे सभी प्रकार के भोग प्राप्त हो जाते हैं तथा वह महान तेजस्वी बनकर इस जगत में कीर्ति को प्राप्त करता है, वह महान बन जाता है। अन्नम न निंद्यात तद्व्रतम प्राणवान्नम शरीरम मन्नादम प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम स य एतत् अन्नमन्ने प्रतिष्ठते अन्नवाननादो भवते महान भवति प्रजया पशुर्भि ब्रह्मवर्चसेन महान कीर्तया।
शरीर की रक्षा के दो ही मुख्य आधार हैं। एक है अन्न, जिससे शरीर का निर्माण और उसकी रक्षा होती है। दूसरा है प्राण, जिससे यह जीवित रहता है। जो खाया जाता है उसको अन्न कहते हैं, तथा जो खाने वाला है, भक्षण करने वाला है, उसको अन्नाद कहा जाता है। ये शरीर अन्नाद है क्योंकि ये अन्न का भक्षण करता है, उस अन्न से जीवित रहता है। इसलिए अन्न की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। अन्न की सब प्रकार से रक्षा करने का व्रत लेना चाहिए। शरीर की रक्षा का दूसरा साधन प्राण है। प्राणों से ही शरीर जीवित है। प्राणों का आधार भी ये शरीर ही है। शरीर के जीवित रहने पर ही प्राणों की समस्त क्रियाएं होती हैं। इस प्राण के ठहर जाने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। प्राण के अभाव में ये शरीर अन्न का भक्षण नहीं कर सकता, इसलिए अन्न ही प्राण है और प्राण ही अन्न है, क्योंकि अन्न से ही प्राणों को बल मिलता है और प्राणों से ही अन्न का भक्षण किया जाता है। यह शरीर प्राणों का भी अन्नाद यानी भोगता है, भोगने वाला है, तथा प्राण इस शरीर का अन्न है। ये विज्ञान में हम प्रवेश कर रहे हैं। प्राणों से ये शरीर जीवित है। शरीर में प्राण स्थित है और शरीर प्राणों के अधीन है। इस प्रकार ये शरीर भी प्राणों का अन्न ही है। प्राण शक्ति भी अन्न से आती है, तथा ये प्राण भी शरीर का अन्न है, जिससे शरीर जीवित है। इस प्रकार शरीर और प्राण का अन्योन्य आश्रय संबंध एक दूसरे पर आश्रित है। इसलिए कहा जाता है कि अन्न में अन्न ही स्थित हो रहा है। अन्न को परमात्मा कहा गया है। शरीर और प्राणों के इस रहस्य को जो समझ लेता है, वह सभी प्रकार की भोग्य सामग्री से, संतानों से, पशुओं से, धन से संपन्न होकर महान कीर्तिवान बन जाता है। इसलिए कभी भी अन्न की निंदा ना करे। अन्नम न परिचक्षित तद्व्रतम आपो वा अन्नम ज्योतिर्नादम अपसो ज्योतिः प्रतिष्ठितम ज्योतिष यापः प्रतिष्ठितः तदेत अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम स य एतद् अन्नमन्ने प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन् अन्नादो भवति महान भवति प्रजया पशुर्भि ब्रह्म वर्चसेन महान कीर्तिया। प्राण, अन्न और शरीर, इनको एक रूप समझना चाहिए। शरीर जल और तेज की एकता। इस शरीर में जल है, तेज है, उससे इस शरीर को शक्ति प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होता है। इस जल को भोगने वाला तेज है, जो जल में प्रतिष्ठित है। इस तेज से ही जल का शरीर में उपयोग होता है। तेज का अर्थ अग्नि तत्व से है, जो जल का भी भक्षण करता है, तथा अग्नि से ही जल की उत्पत्ति होती है। इसलिए अन्न में ही अन्न प्रतिष्ठित है, ये कहा गया है। इस रहस्य को जो जान लेता है, वह सभी दृष्टि से संपन्न होकर महान कीर्तिवान हो जाता है। इसलिए अन्न की कभी निंदा ना करे। यह अन्न शरीर, प्राण, जल और तेज सभी